गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार बेटा आप सभी को। देखिए जैसा कि कल हम लोग देख रहे थे कि अपने कुछ प्रयोग हुए थे और उन प्रयोगों में हमने किया था, एक तो कर चुके हम लोग विमाओं के उपयोग में। पहला तो किया है हमने एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में राशियों को बदलने में विमाओं का उपयोग पढ़ा है हमने एक तो। इसके बाद फिर हमने एक और पढ़ा है कि भाई किसी राशि की विमा की सत्यता की जांच भी की है हमने। और इसके अलावा हमने कोई तीसरी राशि ऐसा नहीं पढ़ा है बेटा जो तीसरा मतलब कोई उपयोग हम लोग इसका बता सके, है ना। तो देखिए आज हम लोग एक विमा की और सत्यता की जांच करेंगे और उसके बाद अपन नेक्स्ट को देखेंगे बेटा। देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि मान लो हमें कोई बीमा दी है, गतिज ऊर्जा की बीमा, गतिज ऊर्जा की बीमा बराबर M1 L1 T इनवर्स 3 देंगे और हमें बोला कि आप इसकी सत्यता की जांच कीजिए। आप क्या करें, इसकी सत्यता की जांच करें, ऐसा हमें कहा गया। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं भाई। हम इसकी सत्यता की जांच करने वाले हैं। इसकी बीमा की सत्यता की जांच करनी है। मैंने आपको देखो कल भी बताया था, आज आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि किसी भी बीमा की सत्यता की जांच करने के लिए इसकी बीमा को जो आपको दी गई उस सूत्र LHS में लिखो, मेरी तरफ लिखो, और जो आपको सूत्र पता है उसको आप RHS में लिखो। देखो M1 L1 T इनवर्स 3 ये और RHS में क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। अब चूंकि हाफ का एक संख्यात्मक मान है तो इसे तो हम हटा सकते हैं क्योंकि हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है भाई, इसकी कोई विमा नहीं है। तो देखो आगे चलते हैं, M1 L1 T इनवर्स 3 इज इक्वल टू 1/2 को छोड़ दिया, M को ले लिया, M1। यहां पे V क्या है बेटा, वेग है, वेग है। तो वेग की बीमा अपने को पता है कि भाई M0 L1 T इनवर्स 1 है और ऊपर पावर कितनी है, 2 है भाई, तो पावर 2 लगा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। M1 L1 T इनवर्स 3 इज इक्वल टू M1 L बेटा कितने, L की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि एक L ये है और एक L यहाँ पे स्क्वायर की वजह से आ जाएगा L2 T की पावर -2। अर्थात क्या LHS RHS समान है, नहीं जी, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहां क्या लिखना होगा, दी गई विमा असत्य है, असत्य है। असत्यता का कारण क्या बेटा कि LHS और RHS एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं आ रहे हैं, इसलिए अपनी जो दी गई बीमा है वो क्या है भाई, वो गलत है, वो असत्य बीमा है, वो सही बीमा नहीं है। चलो भाई अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इसका तीसरा जो यूज है वो है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना मतलब सूत्र बनाना। अपना जो तीसरा जो इसका उपयोग है विमाओं का वो क्या है, सूत्र निर्मित करने में है। देखो करते हैं इसे। विमाओं का या डायमेंशंस का तीसरा जो यूज है उसको हम लोग लिखने वाले हैं अभी। विभिन्न राशियों में संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना या सूत्र निर्मित करना, सूत्र निर्मित करना।
द्वारा कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो क्या लिखना होगा अपने को इसमें, यदि किसी भौतिक राशि के बारे में यह ज्ञात हो कि वह किन किन राशियों पर निर्भर करती है तथा किस प्रकार निर्भर करती है, तो हम विमीय संतुलन विधि के द्वारा उसके सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। हम विमीय संतुलन विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसके सूत्र की स्थापना कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन दे दिया गया हो कि ये किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान कण पर लगने वाले अभिकेंद्रीय बल F का मान, उस कण के द्रव्यमान m, वेग v और वृत्तीय पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, संबंधित सूत्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया आपने तो भाई कोई बात नहीं, ऐसा सूत्र दे दिया तो कोई बात नहीं भाई। हमें क्या दिया है इसने, हमें दिया है कि जो बल है, अभिकेंद्रीय जो बल है वो निर्भर कर रहा है किस पर, m पर, v पर और r पर निर्भर कर रहा है। जो आपका अभिकेंद्रीय जो बल है वो द्रव्यमान पर, कण के वेग पर और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करता है। और इसके बारे में अपने को कह दिया कि भाई अब आप इसके सूत्र की स्थापना कीजिए। चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं भाई। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई F बराबर K m की पावर अल्फा, v की पावर बीटा और r की पावर गामा। ये x y z के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो x y z के रूप में लिख सकते हैं, चलो x y z के रूप में लिख देते हैं। ठीक है भाई, आप लोग पूछ रहे हो x y और z, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब देखो भैया, चूंकि k तो एक विमाहीन राशि होती है, k तो क्या होती है, एक विमाहीन राशि होती है, लेकिन इनकी कुछ विमाएं हैं। चूंकि k बराबर विमाहीन राशि, ठीक है, तो f का f की विमा बताओ बेटा, m1 l1 t इनवर्स 2। भाई बल की विमा हमने यही पढ़ी है तो यही याद रखेंगे, m1 l1 t इनवर्स 2। अच्छा, v की विमा भी आपने पढ़ी है ना, पहले m की विमा बताओ बेटा। m की विमा क्या होगी, केवल m1 ही होगी ना, l 0 होगा, t 0 होगा। तो l को और t को तो बेसिक से लिखो, जब मत लिखो, एक ही बात है, आप लोग m1 जरूर लिखें। इसके बाद बेटा v की विमा, v वेग है बेटा, v की विमा क्या होगी, m0 l1 t इनवर्स 1। और इसके बाद में एट लास्ट अपने को किसकी विमा लिखनी है, r की, तो r बराबर में क्या हो जाएगा, m0 l1 t0। तो बेटा ये सारे काम अपने को कर लेने हैं, पहले हमें ये सारे काम पहले तो कर लेने हैं, ठीक है। अब विमीय समांगता के नियम से बात करते हैं बेटा। विमीय समांगता का नियम लगाते हैं। विमीय समांगता के नियम से, विमीय समांगता का नियम, विमीय समांगता के नियम से देखो भाई, इसमें LHS की विमा और RHS की विमा एक दूसरे के समान होनी चाहिए, तब तो आपकी राशि जो विमीय समांग है। और यदि समान नहीं है तो फिर अपने को इसमें कुछ बदलाव करना होगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं भाई। F की विमा लिखनी है बेटा इधर, m1 l1 t इनवर्स 2 बराबर k की कोई विमा नहीं है, विमाहीन राशि है, तो इसको चाहे लिखें तो आपकी खुशी, नहीं लिखें तो आपकी खुशी। आप m की विमा जरूर लिखें, m की विमा 1 l की 0 t की 0, ठीक है। इसके बाद में अपने पास दूसरी राशि है v, तो v की विमा लिखो भाई, m0 l1 t इनवर्स 1।
और एट लास्ट आर की विमा m0 l1 t0 m0 l1 t0। देखो भाई इसके ऊपर दिखाओ अल्फा सॉरी x, अल्फा नहीं x, इस पर दिखाओ y और इस पर दिखाओ z, क्योंकि आप लोगों ने ये लिखा है ना उसे x y z, ठीक। तो x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर लो भाई। x बराबर क्या है बेटा, केवल 1 है, x बराबर 1, x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया भाई, क्योंकि दोनों तरफ आप घातों की तुलना कर लो भाई। इधर 1 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो x का मान 1 आ गया अपने पास। x का मान क्या आ गया, 1, ठीक है भाई। y के मान की तुलना करो भाई, दूसरे में क्या है बेटा y की यहाँ पे तो 1 है, लेकिन वहां पे प्लस का 1 भी और माइनस का 1 भी है भाई, दोनों है, वहां पे क्या है, दोनों है। वहां पे क्या है, दोनों है। चलो भाई, और इनमें से एक काम करो, एक पद और बढ़ा लो इसका, m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 बराबर m1 की पावर x। यहां पे क्या है बताओ, यहां पे क्या है, m की पावर x, m की पावर x, l की पावर बताओ y भी और z भी है, y प्लस z दोनों है, y और z दोनों है ना भाई, y में भी है z में भी है, तो भाई यहां भी और यहां भी है। अब देखो बेटा दूसरा देखो, t देखो, t किसमें है, t किसमें है भाई, t इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, t केवल y में है, t y में, ठीक है। तो इनकी कंपैरिजन अब कर दो, आप इनकी कंपैरिजन कर दो भाई। x बराबर क्या हुआ, तब x बराबर 1, y बराबर बताओ बेटा, y बराबर क्या होगा, y और z दोनों हैं, y और z दोनों है बेटा, तो 2 हो जाएगा, 2। और z बराबर बताओ भाई, z बराबर क्या होगा, z बराबर देखो क्या है, z बराबर -1 है भाई, -1, क्योंकि यहां -1 है t पर, तो मान लो तो इसके, तब f बराबर m की पावर 1 v की पावर 2 बटे में r की पावर कुछ भी नहीं, अर्थात आपके बल का सूत्र मिल गया आपका विकेंद्रीय बल का, F बराबर mv² में r, mv² में r। के को बेसिक से लगाओ जना लगाओ, वो एक ही सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आप लोगों का लास्ट सूत्र बन गया। तो इस तरह के काम हम लोग इनमें कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ढंग से अच्छी प्रकार से 2-3 बार देखें, समझें और इसे लाइक या डिसलाइक जो भी है आपका वोट जो आप लोग उस पर करें, ठीक है बेटा, ओके।